हेलो फ्रेंड। आज हम लोग डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव से रिलेटेड न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इसी पे बेसिस एक्सरसाइज 5.3 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग जानते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में। एक्सप्लिसिट फंक्शन कहने का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दोनों कंटेन हो। साथ ही साथ यदि हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स x के फॉर्म में सेपरेट कर पाएंगे, राइट डाउन कर पाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो फंक्शन होगा वो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फंक्शन है एक्स वाई का। यहाँ पे एक्स जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और यहाँ पे एक चीज और भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स x के फॉर्म में हम लोग सेपरेट कर पाए हैं। दैट मीन्स y को हम लोग x के फॉर्म में राइट डाउन कर पाए हैं। तो अगर ऐसा कर सकते हैं कोई दिए हुए फंक्शन में, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताया है, आप देख सकते हो कि इस फंक्शन को भी एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दोनों कंटेन है। क्या हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फॉर्म में राइट डाउन कर पाएंगे? इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सेपरेट करने का प्रयास करते हैं y का वैल्यू x के फॉर्म में। मैंने क्या किया है, ये दोनों टर्म से x को कॉमन ले लिया है, तो दिस इज y एंड दिस इज 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो x को RHS में ले आते हैं, तो y+3 का जो वैल्यू होगा, y+3 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो दिस इज 5 डिवाइडेड बाय x होगा। एंड दिस इज y का जो वैल्यू होगा वो दिस इज 5 डिवाइडेड बाय x-3। ये +3 में था, RHS में जब हम लोग ले आए तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो 5 डिवाइडेड बाय x-3। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए हैं। दैट मीन्स y को x के फॉर्म में सेपरेट कर दिए हैं, और यही कारण है कि इस फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आप यहाँ से देख सकते हो, कहता है कि इफ in a function the dependent variable y can be explicitly written in term of independent variable x। कहता है कि यदि एक फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल y को हम लोग एक्सप्लिसिटली लिख पाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फॉर्म में, कहने का मतलब है टर्म ऑफ x must not involve y in any manner। that means x के टर्म में y कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। द फंक्शन देन द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, और तब फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इस एग्जाम्पल में भी देखो कि एक फंक्शन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन है। साथ ही साथ हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और आप देख सकते हो कि x के टर्म में y के टर्म किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो ये जो होगा वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन कहने का मतलब है, तो अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए
दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फॉर्म में एक्सप्लिसिटली राइट डाउन नहीं कर पाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो फंक्शन होगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। आप यहाँ से देख सकते हो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स वाई। आप यहाँ पे y को x के फॉर्म में सेपरेट करके नहीं लिख पाओगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हो आप y को x के फॉर्म में सेपरेट करके नहीं लिख पाओगे। देख लो कॉमन लेकर के नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये जो दोनों फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कहता है कि इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन नॉट बी रिटेन एक्सप्लिसिटली इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x देन फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। यदि डिपेंडेंट वेरिएबल y को हम लोग नहीं लिख सकें एक्सप्लिसिटली इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो फंक्शन होगा वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। आप एग्जाम्पल से क्लियर हो सकते हो। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसके पहले आप ध्यान में रखो कि इसके प्रीवियस एक्सरसाइज 5.2 जो था उसमें हर एक क्वेश्चन एक्सप्लिसिट फंक्शन पे बेसिस था। वहां पे हम लोग देखे थे कि हर एक क्वेश्चन में डिपेंडेंट वेरिएबल y को x के फॉर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स x के फॉर्म में सेपरेट करके लिखा हुआ था और डिफरेंशिएट हम लोगों ने किया था। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। आप क्वेश्चन से क्लियर हो सकते हो। कहता है फाइंड dy dx इन द फॉलोइंग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू sin x। आप क्या करो इसमें से dy dx फाइंड आउट करो दैट मीन्स y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करो। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए जो दिया हुआ टर्म है उसके दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग के पास क्या होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये u प्लस v के फॉर्म में है डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v वेर u एंड v विल बी फंक्शन ऑफ x और y। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद v का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अलग अलग सेपरेट कर देंगे। अगर इस तरह से हो, अगर यहाँ पे माइनस होता तो अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करके माइनस कर देते, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस है तो प्लस एंड दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ 3y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो दोनों का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर देते? नहीं। डिवीजन होता तब भी नहीं। हम लोग उस केस में डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते। एक को बाहर करो जिसको और जिसको छोड़े हुए हो दैट मीन्स एक को बाहर करो दूसरा का डिफरेंशिएशन करो। जिसको डिफरेंशिएट किए हो उसको बाहर करो और जिसको छोड़े हो उसका डिफरेंशिएशन करो प्रोडक्ट रूल से। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ये फॉर्मूला से आया है। अब आप देख सकते हो कि 2 कांस्टेंट है और x में मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देते हैं बाहर कर देते हैं। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे प्लस 3 कांस्टेंट है y में मल्टीप्लाई है 3 को हम लोग क्या कर देंगे बाहर कर देंगे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 एंड दिस इज प्लस 3 टाइम्स ऑफ dy dx है ना इज इक्वल टू दिस इज cos x। अब हम लोग क्या करेंगे dy dx को सेपरेट करेंगे क्योंकि हम लोगों को यही तो फाइंड आउट करना है dy dx। तो हम लोग dy dx को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने RHS में ले आया तो माइनस में आ जाएगा एंड दिस इज इसको मैंने RHS में ले आया तो डिवाइड में आ जाएगा दैट विल बी फाइनल दैट मीन्स dy dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट। आप देख सकते हो मैंने u प्लस v पे ब्रेक किया है साथ ही साथ
टू कांस्टेंट था तो टू को बाहर कर दिया है, दैट मीन्स अलग अलग डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एंड दिस इज 3 कांस्टेंट बाहर, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy dx इज इक्वल टू sin y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दिस इज 1 and 2 into 1 दैट मीन्स 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ dy dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखो क्या है, sin है और यहाँ पे y है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो चेन रूल को अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin विथ रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट फंक्शन दैट मीन्स y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चेन रूल से मैंने इसको राइट डाउन किया है एंड दिस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ dy dx इज इक्वल टू साइन y का क्या हो जाएगा वैल्यू, cos y, है ना। साइन y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में दिस इज cos y एंड दिस इज dy dx, है ना। क्या आप यहीं पे cos y सिर्फ लिख करके छोड़ देते, डेरिवेटिव ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू x, नो, दिस विल बी रॉन्ग। अगर sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना होता तो फिर ठीक है cos x होगा, बट अगर sin y का x के रिस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ और सिर्फ cos y लिख देते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे y है तो आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, x के रिस्पेक्ट में नहीं, और अगेन y का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में चेन रूल से, तो ये फिर ये टर्म में रहेगा। अब क्या करना है, dy dx निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, dy dx को सेपरेट करते हैं। इसको मैंने क्या किया है, RHS LHS की ओर ले आया है और फिर कॉमन ले लिया है dy dx को, तो dy dx कॉमन आ जाएगा तो दिस इज 3 माइनस कोस y इज इक्वल टू, इसको मैंने RHS में ले आया है, दिस इज -2 और फिर dy dx को सेपरेट कर दिया है तो -2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस कोस y दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय कोस y माइनस 3 दैट विल बी फाइनल आंसर। आप इसी तरह से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। हम क्या किए हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, एंड सी u प्लस v पे मैंने ब्रेक करते हुए डिफरेंशिएट किया है और कांस्टेंट को बाहर करते हुए, यहाँ से अगर कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 एंड दिस प्लस यहाँ पे कांस्टेंट b है, मैंने b को बाहर कर दिया है और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया है x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट यहाँ पे ये प्लस दिस इज b टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे x के पावर n दैट मीन्स y के पावर n पे बेसिस जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई कर सकते हैं, नो, x का पावर n तो x के रिस्पेक्ट में करना होता है ना, पावर को छोड़ो, जो बच गया उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना, बट यहाँ पे तो वैसा नहीं है, यहाँ पे अगर पावर को छोड़ेंगे तो y है और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा अगर उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। ये पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आप इसको नोट करो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, पावर को छोड़ो जो बच गया, पावर को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा y, तो विथ रिस्पेक्ट टू y इनटू फाइनली x के रिस्पेक्ट में जाना है ना, तो दिस इज dy dx दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, यहाँ पर भी उसी तरह से हम लोग करेंगे, दिस इज cos y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं, cos y का डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, नेक्स्ट आगे का फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज cos y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में इनटू y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दिस इज ये प्लस। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x दैट मीन्स y का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू y, n इंटू y का पावर n माइनस 1 दैट मीन्स दिस इज 2 इंटू y का पावर 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1, है ना, एंड दिस इज dy dx इज इक्वल टू cos y का माइनस sin y एंड दिस इज dy dx। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो dy dx को सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ से dy dx मैंने क्या किया है, कॉमन ले लिया है, तो दिस इज b टाइम्स ऑफ 2y प्लस दिस इज ये प्लस में आ जाएगा ना, प्लस sin y और इसको मैंने RHS में ले आया है तो माइनस ये, और dy dx को सेपरेट कर दिया है तो ये डिवाइड में आ जाएगा ना, मल्टीप्लीकेशन में है भी, तो ये डिवाइडेड बाय दैट मीन्स माइनस ये डिवाइडेड बाय 2by प्लस sin y दैट विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, तो xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोनों साइड पहले क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
है ना, और u प्लस v पे हम ब्रेक करेंगे। अगर प्रोडक्ट यहाँ पे होता तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते, डिवीजन होता तो डिवीजन रूल अप्लाई करते। आप इसको ध्यान में रखो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू आरएचएस में भी u प्लस v पे डेरिवेटिव ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो x को बाहर करेंगे, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, प्लस जिसको डिफरेंशिएट किए हैं, जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको बाहर करेंगे, और जिसको छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। दिस इज प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या x के रिस्पेक्ट में, नो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो पावर को छोड़ना है, जो बच जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, आप इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा, y बचेगा, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y टाइम्स ऑफ चेन रूल से y का डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज x के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x प्लस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दिस इज dy dx। नेक्स्ट दिस इज x टाइम्स ऑफ dy dx प्लस y इंटू dx क्या आ जाएगा, दिस इज 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस यहाँ पे फिर से फॉर्मूला में आ गया y का पावर n का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में n इंटू y का पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 2 इंटू y का पावर 2 माइनस 1 एंड दिस इज dy dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy dx। अब हम लोग को क्या करना है, तो dy dx फाइंड आउट करना है ना, तो हम सेपरेट कर लेंगे एक ही तरफ ले आकर के, तो dy dx को मैंने कॉमन ले लिया, तो दिस इज x एंड दिस इज 2y, इसको LHS साइड लाते हुए मैंने कॉमन लिया है, तो दिस इज माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x एंड दिस इज प्लस y, तो इधर आ जाएगा तो माइनस y एंड दिस इज dy dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y मल्टीप्लीकेशन में, तो डिवीजन में आ जाएगा, दिस इज x प्लस 2y माइनस 1, दैट विल बी फाइनल आंसर। इसी तरह से आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का भी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हो, dy dx फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। ये होमवर्क में है, आप इसको करोगे और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, dy dx फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। हम लोगों को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है ना, दैट मीन्स dy dx फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट व्हाट, दिस इज u प्लस v पे, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, साइन स्क्वायर y को साइन y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर से वही बात, पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप पावर को छोड़ो, जो बच जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, पावर क्या है, 2 है, बच क्या गया साइन y, तो साइन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू साइन y का डिफरेंशिएशन, तो साइन के जो एंगल में है y के रिस्पेक्ट में, इनटू फाइनली y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू चेन रूल, प्लस यहाँ पर भी वही काम करेंगे, दिस इज कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉस के जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इनटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और पाई कांस्टेंट है 3.14 या 22 डिवाइडेड बाय 7 कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो राइट डाउन कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसका वैल्यू क्या आप बता सकते हो, क्या आ जाएगा, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, दैट मीन्स 2 इंटू साइन वाई का पावर 2 माइनस 1, और साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कोस वाई एंड सी डी वाई डी एक्स, कोस एक्स वाई का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे ना, एक्स को बाहर करेंगे वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई को बाहर करेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने वही काम किया है, मैंने यहाँ पे वही काम किया है। उसके बाद इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो 2 साइन वाई इंटू कोस वाई डी वाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स साइन वाई, साथ ही साथ मैंने मल्टीप्लाई करते गया है इसको दोनों टर्म में, तो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई इंटू दिस इज एक्स डी वाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई इंटू दिस इज वाई, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो 1 है ना।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, dy dx को सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि dy dx फाइंड आउट करना है। dy dx को मैंने सेपरेट किया है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2 sin y इंटू कोस वाई, फॉर्मूला पे आ गया। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे ये फॉर्मूला में आ जाएगा sin 2y, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स टाइम्स ऑफ साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, मैंने इसको आरएचएस में ले आया है, तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स y टाइम्स ऑफ साइन एक्स वाई, एंड दिस इज मैंने सेपरेट किया है dy dx को, तो y इंटू साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, दैट विल बी फाइनल आंसर। आप इसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स dy dx फाइंड आउट कर सकते हो। और ये इम्प्लिसिट फंक्शन पे लास्ट क्वेश्चन था, आप इसको करोगे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने वाले हैं, दैट मीन्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट जानते हैं और उसको प्रूव भी करते हैं, और फॉर्मूला के रूप में आप इसको रिमेंबर भी रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिर्फ क्या कर देना, माइनस साइन लेना है, बाकी वही रह जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिर्फ माइनस साइन लेना है, मतलब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिर्फ माइनस साइन लेना है। आप सिर्फ इस ये तीनों का फॉर्मूला रिमेंबर रखो, बाकी ये तीनों में क्या कर देना, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग माइनस साइन ले लेना, ठीक है। आप इसको प्रूव कर सकते हो, इजिली इसको प्रूव कर सकते हो दो मेथड से। तो एक तो आप 11th में डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े हो, आप उस मेथड से भी प्रूव कर सकते हो, और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट मीन्स पुट करके भी आप इसको प्रूव कर सकते हो, और मैं यहाँ पे पुट करके बता रहा हूँ। कहता है कि टू प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स को पुट कर दे रहे हैं, दैट मीन जिसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोल रहा है हम उसको पुट कर दे रहे हैं। मैंने पुट कर दिया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस इज थीटा। साथ ही साथ अब हम लोग x को क्या कर ले रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दिस इज साइन थीटा, ये अभी इनवर्स में, अगर आरएचएस में आ जाता है तो इनवर्स हट जाएगा, एंड दिस इज साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। यहां से भी अगर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो फिर ये एलएचएस में आएगा, तो अब इनवर्स में आ जाएगा, है ना, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। मैंने पुट कर लिया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या आया, दिस इज साइन थीटा, यहीं से अब दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन का डेरिवेटिव इसके एंगल के रिस्पेक्ट में, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, इनटू थीटा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कोस थीटा, एंड दिस इज डी थीटा डीएक्स, है ना, एंड दिस इज डी थीटा डीएक्स इज इक्वल टू क्या, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा, तो क्या में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, मतलब डी थीटा डीएक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा, 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा, दैट मीन्स सेक थीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे, आप यहां से देखो, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स है ना, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय 1, एक्स है तो दैट मीन्स एक्स बाय 1 है ना। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, लंब बटा कर्व, यही होता है ना। हम क्या कर रहे हैं, बेस निकाल रहे हैं, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेस का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, दैट मीन्स एच डिवाइडेड बाय
दिस इज बी, एच का वैल्यू क्या है तो 1 है, एंड दिस इज बी का वैल्यू क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब LHS इज इक्वल टू क्या था वह, तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब देखो साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या पुट किया है तो थीटा पुट किया है, तो यहाँ पे क्या मैं थीटा रिटर्न कर सकता हूँ वैल्यू एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चूंकि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मैंने पुट किया था दिस इज थीटा। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि डी थीटा डीएक्स का जो वैल्यू है ना, डी थीटा डीएक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, दिस इज सेक थीटा है कि नहीं, है ना। और सेक थीटा का वैल्यू भी हम लोग क्या निकालें तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालें, इसीलिए यहाँ पे दिस इज डी थीटा डीएक्स का जो वैल्यू होगा वो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी क्या तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही तो प्रूव करना था। इसी तरह से आप रेस्ट फॉर्मूलाज को भी क्या कर सकते हो इजिली प्रूव कर सकते हो, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जानते हैं, है ना। और जब हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये सारे रिजल्ट को प्रूव करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, है ना। फर्स्ट क्या है देखो, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, या साइन साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स है और यहाँ पे क्या है तो साइन है, दैट मीन्स जिसका इनवर्स हो वही यहाँ पे हो तो रिजल्ट में एंगल आ जाता है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे साइन है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे साइन है तो इसी का इनवर्स यहाँ पे है, तो इसीलिए वैल्यू क्या आ जाएगा तो थीटा आ जाएगा। सेम यहाँ पर ये भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे साइन हो और इसी का इनवर्स यहाँ पे हो, ठीक है, तो रिजल्ट में आप क्या राइट डाउन करोगे तो थीटा, दैट मीन्स जो एंगल होगा वो वैल्यू रिटर्न यहाँ पे करोगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस है और किसका इनवर्स यहाँ पे तो कॉस का ही इनवर्स है, तो रिजल्ट में क्या राइट डाउन करेंगे तो थीटा। यहाँ पे क्या है कॉस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है तो इसी का इनवर्स है, मतलब एक दूसरे का इनवर्स 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 एक दूसरे का इनवर्स, तो इस केस में हम लोग वैल्यू क्या ले लेंगे तो थीटा ले लेंगे, दैट मीन्स एंगल में जो रिजल्ट है उसको हम लोग ले लेंगे, समझ पा रहे हो। इसको आप राइट डाउन करोगे रिमेंबर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के बेसिस पे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंशिएट और फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसका क्या करो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो, है ना। तो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसको आप दो मेथड से बना सकते हो, पहला तो यूजिंग चेन रूल, बट अगर चेन रूल से बनाते हो तो बहुत ही टफ हो जाएगा, यही कारण है कि हम चेन रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। हम सब्स्टिट्यूशन रूल को अप्लाई करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट ध्यान रखना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइन का इनवर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे साइन के फॉर्म में ही रिजल्ट लाने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे साइन है तो रिजल्ट क्या हो जा रहा है थीटा हो जा रहा है। अगर कॉस इनवर्स है और फिर यहाँ पे कॉस है तो रिजल्ट क्या हो जा रहा है थीटा हो जा रहा है। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे हम लोग साइन के फॉर्म में रिजल्ट लाना चाहें तो फिर एंगल क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कुछ वैसा चीज x के जगह पे पुट करेंगे जिससे साइन के फॉर्म में एक रिलेशन आ जाए। तो हम क्या कर दे रहे हैं ना x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अगर टेन थीटा पुट करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप जानते हो
ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला से कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप इसको पढ़ करके आए हो, क्लास 11th में मैंने बताया है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज साइन 2 थीटा फॉर्मूला से। अब यहाँ पे साइन है और इसी का इनवर्स यहाँ पे है, तो रिजल्ट में एंगल, दैट मीन्स दिस इज 2 थीटा। आप समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो थीटा का वैल्यू रिटर्न करेंगे। आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या पुट किए थे, tan थीटा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो tan इधर आ जाएगा तो इनवर्स में, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, इसको इजिली दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर देंगे। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और जानते हैं कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, दैट विल बी फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था और बहुत ही इजी था, आपने यहाँ पे देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर है, जहाँ पे x का वैल्यू माइनस 1/√3 से ग्रेटर होगा और 1/√3 से लेस होगा, ठीक है। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से वही बात, आप अगर डायरेक्ट चेन रूल से बनाना चाहोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे x के जगह पे कुछ ऐसा चीज पुट करेंगे जिससे tan के फॉर्म में रिलेशन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan के फॉर्म में रिलेशन लाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर उसके एंगल को रिजल्ट में ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 3 इंटू tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और आप क्लास 11th में पढ़े हो कि tan 3 थीटा का वैल्यू ये होता है, tan 3 ये का वैल्यू 3 tan ये माइनस tan क्यूब ये और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ये होता है, समझ पा रहे हो। तो इसका जो वैल्यू होगा अब tan 3 थीटा आएगा, समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे tan है, मतलब यहाँ पे जो है उसी का यहाँ पे इनवर्स है, तो ये दोनों कैंसिल, रिजल्ट एंगल, दैट मीन 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या होगा वह, तो दिस इज tan इनवर्स x, है ना। अब इसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट dy dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसी तरह से होमवर्क में हम दे रहे हैं, आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए cos x के जगह पे कुछ वैसा चीज पुट करोगे जिससे कि cos के फॉर्म में ही रिलेशन है। यहाँ पे cos इनवर्स है ना, तो cos के फॉर्म में रिलेशन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बनाओगे, इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जहां पे x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। हम क्या करेंगे, x के जगह पे कुछ वैसा चीज पुट करेंगे जिससे कि साइन के फॉर्म में रिलेशन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है, और अगर यहाँ पे साइन आ जाए तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, जो एंगल में रिजल्ट है वही हम लोग आउटकम्स में ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करने पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा ना। अब जानते हो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स अब प्रॉब्लम हो गया, है ना। जो बात हम बोले वो चीज यहाँ पे नहीं हुआ, साइन के फॉर्म में था, साइन के फॉर्म में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है ना। क्योंकि अगर हम लोग कुछ और भी पुट करें तो फिर हो सकता है टेन के फॉर्म में आ जाए, सेक के फॉर्म में आ जाए, तो उसको साइन में कन्वर्ट बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कन्वर्ट करना। अगर यहाँ पे कॉस के फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, साइन के फॉर्म में इसको अब चेंज कर देते हैं, है ना। तो आप जानते हो कि साइन पाई बाय 2 माइनस
थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पे यहाँ पे 2 थीटा है, तो क्या इसको मैं साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ऑब्वियस है, ये फॉर्मूला से ये आ जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे साइन है, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में ये एंगल, दैट मीन्स पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, यानी वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस दिस इज 2 थीटा, है ना। अब आप देख सकते हो कि x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा था और 1 से छोटा था, है ना। हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किए हैं। अभी ये x के फॉर्म में था ना, y x के फॉर्म में था। अगर हम लोग x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिए हैं तो y थीटा के फॉर्म में आ गया है, आप देख सकते हो। तो इसीलिए अब हम लोग थीटा के फॉर्म में रेंज निकाल लेंगे, है ना। तो x जो है वो 0 से बड़ा और 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब x का वैल्यू टेन थीटा पुट किए थे, दैट मीन्स टेन थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। 0 किसका वैल्यू होता है 10 में, तो 10 0 का वैल्यू, दिस इज टेन थीटा। और 1 किसका वैल्यू होता है 10 में, तो पाई बाय 4, दैट मीन्स 45 डिग्री का। मैंने ऐसा किया, है ना। अब देखो 10 10 10 ये तीनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 0 एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज पाई बाय 4। कैंसिल करना नहीं है, ये रॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बट ये समझ लेना है कि कैंसिल ही हो रहा है। दिस इज 0 थीटा, दिस इज पाई बाय 4। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इनइक्वलिटी में। तो दिस इज 2 इंटू 0 0 2 थीटा एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, दैट मीन्स पाई बाय 2, ठीक है। माइनस है, माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनइक्वलिटी में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है, आप इसको पढ़े हो क्लास 11th में। तो 0 ग्रेटर देन दिस इज माइनस 2 ग्रेटर देन दिस इज माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस था, तो हम क्या कर रहे हैं, पाई बाय 2 इनइक्वलिटी में ऐड कर दे रहे हैं। पाई बाय 2 प्लस 0 पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा एंड दिस इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ठीक है। दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा एंड दिस इज कैंसल, दैट मीन 0। कहने का मतलब है कि पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और पाई बाय 2 से छोटा होगा, पाई बाय 2 से छोटा होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और पाई बाय 2 से छोटा होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, तो वैल्यू रिटर्न करते हैं थीटा का। इसके बाद यहाँ पे आप देखो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू टेन थीटा था, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब इसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का dy dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, माइनस 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी फाइनल। मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 बना सकते हो और क्वेश्चन नंबर 15 बना सकते हो। इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।